वेलकम एवरीवन, स्टार्ट करते हैं नाउ टू मेक एवरीवन हु टच टेली हैप्पियर। ये इंडेक्स आपके सामने सबसे पहले शेयर कर रहा हूं। चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बाकी के हम आगे बात करते रहेंगे। ये इंडेक्स बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एन इकोनॉमिक एंटिटी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग के अंदर एक एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। एंटिटी जैसे मैंने पढ़ा उससे मेरे को याद आया, किसी को मालूम है एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट्स के अंदर कि बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। एक बिजनेसमैन अपनी फर्म के अंदर या अपनी कंपनी के अंदर पैसा लगाता है तो उस फर्म की लायबिलिटी होगी कि उसको वो पैसा दे विद प्रॉफिट। बात समझ गए? ये एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। आगे चलते हैं हम और बात करेंगे। इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन इज की टू द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस। दोज हु really on financial information including internal users such as a company, managers and employees, and external users such as bank investors, governmental agencies, financial analysts and labor unions। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी ऐसा एक इवेंट, आप जब अकाउंटिंग करते हो कोई भी ऐसा एक इवेंट हुआ, मतलब इवेंट मतलब कोई भी दुर्घटना, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, वो इन टर्म्स ऑफ होना चाहिए मॉनेटरी मतलब पूरे मनी के बेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो पूरा की पूरा उसका रिकॉर्ड्स किया जाता है, समराइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी जाती है। एक समय था जब पूरा मैनुअली होता था, अब कंप्यूटराइज होता है। अलग अलग पता नहीं कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं और हम जो सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं वो वन ऑफ बेस्ट सॉफ्टवेयर है टेली अकाउंटिंग। बेस्ट क्यों है मैं ये बताना चाहूंगा। बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर है ना कॉन्सेप्ट को लेकर के चलता है। मुझे इसलिए पसंद है, मुझे इसलिए पसंद है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे आप मेडिकल की शॉप पे जाओगे या किराना की शॉप पे जाओगे या कोई भी ऐसी शॉप्स थोड़ा सा रिटेल में ज्यादा काम करती है, वो अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाती है। वहां पर क्या होता है कि आप एंटर, आपका जो भी आइटम है वो डाला, एंटर मारा, बिल निकल जाता है। वो कोई भी कर सकता है, किसी को भी बता दिया जाए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकता। जो कॉन्सेप्ट सीख जाता है, जिसको कॉन्सेप्ट मालूम होता है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर को चला सकता है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की बात करूं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं इसके अंदर, परचेज रिटर्न्स एंड रिजेक्शन ऑफ आउटपुट इनवॉइस, कैपिटल रिसीव्ड्स, सेल्स रिटर्न, रिजेक्शन आउट ऑफ इनवर्ड इनवॉइस, एसेट्स, परचेज, सेल्स, सेल्स के बाद क्रेडिट, लाइबिलिटीज, डेटर्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग्स, प्रॉफिट्स, ट्रायल बैलेंस, और क्या क्या है इसके अंदर, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री। अब ये जर्नल एंट्री क्या होती है, लेजर्स क्या होते हैं, ये सब ये क्या है, ये सब टर्म्स है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये सब आपको मालूम होना चाहिए अकाउंटिंग करने से पहले। ये सब यदि आप समझ जाओगे तो कभी भी आपको कोई भी एंट्री करने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत नहीं आएगी। और आप क्या होता है कि अकाउंटिंग कर तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन क्या होता है अकाउंटिंग करना ही सब कुछ नहीं होता है, उसको पूरी तरह सोचना पड़ता है, क्योंकि हर एक एंट्री का दो जगह इफेक्ट होता है। यदि किसी ने जर्नल एंट्री पास करी, मान लो कोई एंट्री है, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू चेक या बैंक, तो फर्नीचर उठ करके जाएगा बैलेंस शीट के अंदर और कैश भी उठ करके जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन एक फर्नीचर का एक लेजर अलग से बन जाएगा, कैश का लेजर अलग से बन जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि हमें अलग से अकाउंटिंग सीखनी है, टेली पे तो हम एंट्री कर देते, सब ऑटोमेटिक हो जाता है। देखो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके फंक्शन के अंदर जब जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कॉन्सेप्चुअल फंक्शन लगे हुए हैं उसके अंदर। ये सारे टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए कि सेल्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, पेमेंट क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, क्रेडिट्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, डेबिट्स क्या होते हैं। इसको हम बारीकी से और समझते हैं। थैंक यू सो मच।